एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 10 अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर के साथ। सारी न्यूज़ इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को अंतिम तक ध्यान से देखिएगा। करंट अफेयर की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम का ऑफिशियल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज की जो सबसे बड़ी न्यूज़ है वो ये है कि कौन सी कंपनी है जिसने यूपीएससी की किताबें और क्लास 12th तक की जितनी भी किताबें हैं उन सभी को पूरे भारत में सर्कुलेट करने के लिए एनसीईआरटी के साथ पैक्ट साइन कर लिया है। तो अभी इस न्यूज़ के बारे में डिटेल में बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको याद दिला दूं, आरआरबी एनटीपीसी के फॉर्म भरे जा रहे हैं। 11,500 से ज़्यादा वैकेंसीज हैं। आप इसका फॉर्म ज़रूर फिल करिए। 14 अक्टूबर तक ये फॉर्म भरे जा रहे हैं और उसके अलावा जो दूसरा फॉर्म है वो 20 अक्टूबर तक भरा जा रहा है। आरआरबी एनटीपीसी का स्पेशल बैच मैंने एग्जाम इंजन पे लॉन्च किया हुआ है, जिसमें पूरा सिलेबस सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का कवर हो रहा है। फिर चाहे वो मैथ्स हो, जीएसजीके हो, जनरल साइंस हो या फिर रीजनिंग हो। इस बैच के अंदर 3.5 घंटे से ज्यादा की क्लासेस हैं, जो कि आपका पूरा सिलेबस कवर करता है और 1 साल की वैलिडिटी के साथ है। 24/7 रिकॉर्डिंग इसमें अवेलेबल है। इस बैच का डायरेक्ट लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। 50% डिस्काउंट के साथ इस बैच को इस टाइम पर आप अवेल कर सकते हैं। डिस्काउंट कोड है दुर्गा50। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो मेरा फाउंडेशन बैच चल रहा है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव बैच चल रहा है। इसके अलावा पॉलिटी का स्पेशल और कॉम्पैक्ट बैच 12 अक्टूबर से स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो ऐसे स्टूडेंट जो कि मेरे साथ पॉलिटी कवर करना चाहते हैं फॉर ऑल एग्जाम, तो आप इस बैच को भी अवेल कर सकते हैं। इसकी बहुत ही नॉमिनल सी मैंने फी रखी हुई है। इसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और डायरेक्टली एग्जाम इंजन के अंदर स्पेशल कोर्सेज या प्रीमियम कोर्सेज के अंदर जाकर भी आप इसे परचेज कर सकते हैं। पहले बात करेंगे कल के वीडियो के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे सवाल यह पूछा था कि 2023 में जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप आयोजित किया गया था, उसका ऑफिशियल मैस्कॉट क्या था। तो इसका सही आंसर है ओली। आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने सही आंसर दिया है। कर मुझे अच्छा लगा कि 2023 के करंट अफेयर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आप लोग आंसर करने में एबल रहे। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट आंसर उसे नहीं कर पाए, बट आप ध्यान रखिए, आज की डेट में करंट अफेयर अगर आपसे पूछे जा रहे हैं तो पिछले 1 साल के मिनिमम करंट अफेयर पूछे जा रहे हैं। आप ये समझ लीजिए, पहले करंट अफेयर की डेफिनेशन 6 महीने की हुआ करती थी, लेकिन अब डेफिनेशन बदल चुकी है। मिनिमम आपको पिछले 365 दिन के करंट अफेयर पेयर होने चाहिए। और यहाँ पर ताजुनी जो है, क्या बता सकते हैं ये किसका ऑफिशियल मैस्कॉट था? साल 2023 में जो विमेन्स फीफा वर्ल्ड कप आयोजित किया गया था, उसका ऑफिशियल मैस्कॉट ताजुनी था। और अभी जुलाई के महीने में जो पेरिस ओलंपिक्स आयोजित करे गए हैं 2024 के, उसका ऑफिशियल मैस्कॉट फ्रीज था। और ब्लेज और टोंक, इसके बारे में भी जरा ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस बार 2024 का जो आईसीसी T20 मेंस वर्ल्ड कप हुआ था, जिसको भारत जीता है रोहित शर्मा की कप्तानी में, उसका ऑफिशियल मैस्कॉट ब्लेज एंड टोंक था। आई एम वेरी श्योर आप में से मैक्सिमम लोगों को इसके बारे में नहीं पता था। अब शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। अभी हाल ही में ये कौन से राज्य के मुख्यमंत्री हैं जिनके द्वारा एक नई पहल शुरू करी गई है जिसका नाम है संकल्प। और ये जो संकल्प नाम का इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, ये पूरे राज्य भर के अंदर नशीली दवाओं का जो वितरण किया जा रहा है उसको खत्म करने के लिए किया गया है। ऐसे लोग जो कि नशे की चपेट में आ जाते हैं और उसके बाद उनका जीवन खराब हो जाता है, तो उनको भी इन सारी चीजों से बचाने के लिए संकल्प इनिशिएटिव लॉन्च किया है हिमाचल प्रदेश सरकार ने। हिमाचल प्रदेश में इस टाइम पे मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। इस टाइम पर हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा पूरे राज्य भर के अंदर 23,000 से ज्यादा बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जा रही है। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर बात करें तो पूरे राज्य के अंदर 9,000 से ज्यादा ऐसे बच्चे हैं जो कि डिफरेंटली एबल्ड हैं या फिर आप बोल सकते हो फिजिकली चैलेंज्ड है। उनको भी मुफ्त में शिक्षा, हायर एजुकेशन की हिमाचल प्रदेश सरकार दे रही है। अब ये जो संकल्प नाम का इनिशिएटिव है, इसको इसलिए लॉन्च किया गया है कि इसमें बहुत सारे ऐसे रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाए जाएंगे जिनके अंदर ऐसे पेशेंट्स को ट्रीट किया जाएगा जिन्हें नशे की लत लग गई है। हिमाचल प्रदेश में इस टाइम पे गवर्नर कौन है? ये हैं शिव प्रताप शुक्ला। इनका नाम आप ध्यान रखें, कुछ टाइम पहले ये गवर्नर बने हैं हिमाचल प्रदेश के। टुनीशिया के राष्ट्रपति दूसरी बार ये कौन बन गए हैं? तो जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है काइस सईद। क्या नाम है? काइस सईद। ये अपना दूसरा कार्यकाल सर्व करेंगे। पहली बार ये राष्ट्रपति साल 2019 में बने थे। उस टाइम पर करीब 55% के आसपास इनको वोट मिले थे। टुनीशिया में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है, तो इस साल 2024 में इनका कार्यकाल पूरा हो रहा था। अभी राष्ट्रपति पद के इलेक्शन हुए और इस बार इनको
पिछली बार से लगभग 2 गुने वोट मिले हैं, मतलब 90% वोट इनको करीब-करीब मिले हैं और एक बार फिर से लोगों ने इन्हें राष्ट्रपति चुना है। तो अब ये 2024 से लेकर 2029 तक तुनीशिया के राष्ट्रपति रहेंगे। तुनीशिया एक अफ्रीकन कंट्री है और इसकी कैपिटल है ट्यूनिस। क्या बोलते हैं इसे? ट्यूनिस। हाल ही में वायुसेना दिवस कौन से दिन मनाया गया? तो भारतीय वायुसेना दिवस हर वर्ष 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इंडियन एयरफोर्स की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को करी गई थी और तब से आज तक भारतीय आसमान को प्रोटेक्ट करते चले आ रहे हैं इंडियन एयरफोर्स। और इस बार का आपको एक और बात ध्यान रखनी है, जो इंडियन एयरफोर्स डे था, मतलब 8 अक्टूबर, इस दिन इंडियन एयरफोर्स के द्वारा एयर शो भी लॉन्च किया गया था। ये एयर शो कहाँ पर हुआ है? तो ये चेन्नई के मरीना बीच में हुआ है। कहाँ पर? मरीना बीच में। और इस बार का जो एयर शो था, इसमें एक और बहुत बड़ा रिकॉर्ड बन गया है। आपको पता है इसमें 13 लाख लोगों ने करीब हिस्सा लिया, जो कि पूरे दुनिया में आज तक कोई भी एयर शो हुआ है उसमें अटेंड करने वाले लोगों में से कहीं ज्यादा है। साथ में ये जो रिकॉर्ड है, 13 लाख लोगों ने इसे अटेंड किया था वहां पर, ये लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी चला गया है। दूसरी बात यह है कि वहां पर हीट स्ट्रोक चल रही थी, इसके चलते करीब 4 लोगों की मौत भी हो गई है और कई सारे लोग हॉस्पिटलाइज भी हो गए हैं, क्योंकि गर्मी इतनी थी और उस गर्मी के बीच में भी लोगों का क्रेज कम नहीं हो रहा था एयर शो देखने के लिए। हाल ही में बीसीसीआई के द्वारा स्थापित एंटी करप्शन यूनिट जो है, उसके हेड के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, ये रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी हैं, शरद कुमार। और शरद कुमार 1979 बैच के अधिकारी थे और हरियाणा कैडर से बिलोंग करते थे। तो अब तो ये रिटायर हो चुके हैं, बट इनके एक्सपीरियंस को देखते हुए बीसीसीआई ने एंटी करप्शन यूनिट में हेड के रूप में इनको अपॉइंट किया है। और इन्होंने जिनकी जगह ली है वो है के मिश्रा। के मिश्रा को पिछले साल ही अपॉइंट किया गया था। ये भी हरियाणा कैडर के आईपीएस अधिकारी थे, ये भी रिटायर्ड हैं, लेकिन के मिश्रा ने केवल 1 साल होने के बाद ही रिजाइन कर दिया है और अननोन रीजन के चलते, रीजन उन्होंने नहीं बताया है, रिजाइन कर दिया है। तो अब शरद कुमार इस पोस्ट को सर्व करेंगे। और बीसीसीआई की स्थापना 1928 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। इस टाइम पर बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं रोजर बिनी। कौन है? रोजर बिनी। हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रीजनल कमेटी आयोजित करी गई थी। ये इस कमेटी की 77वीं मीटिंग थी। इसके चेयरपर्सन के रूप में किसको इलेक्ट किया गया है? तो इस बार बीजेपी के चीफ रह चुके हैं जेपी नड्डा। और इतना ही नहीं, इस टाइम पर मोदी कैबिनेट में हेल्थ मिनिस्टर भी हैं जेपी नड्डा। तो इनको इलेक्ट किया गया है चेयरपर्सन के रूप में डब्ल्यूएचओ रीजनल कमेटी में 77th एडिशन के लिए। और ये जो रीजनल कमेटी, यहाँ पर वर्ड यूज किया जा रहा है, इसका मतलब सीधी सी बात यह है कि यहाँ पर जो बात हो रही है, ये बात हो रही है साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की। ठीक है? तो यहाँ पर हिस्सा लेने वाले जो कंट्रीज थे, वो थे नेपाल, मालदीव्स, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, थाईलैंड, श्रीलंका, तिमूर लेस्ते, ये सारे कंट्रीज थे। तो इनके बीच में अब भारत अध्यक्षता करेगा और इसको लीड करेंगे जेपी नड्डा। डब्ल्यूएचओ की स्थापना 1948 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा। और डब्ल्यूएचओ के प्रेसिडेंट कौन है? ये हैं टेड्रोस एडनैन। कौन है? टेड्रोस एडनैन। टेड्रोस एडनैन डब्ल्यूएचओ के प्रेसिडेंट के रूप में अपना दूसरा कार्यकाल सर्व कर रहे हैं। पहली बार इनको 2017 में अपॉइंट किया गया था, 2022 तक के लिए। अब 2022 से 27 तक के लिए ये चुने गए थे एक बार फिर से प्रेसिडेंट। हाल ही में कौन सी कंपनी है जिसने एनसीईआरटी के साथ पैक्ट साइन किया है और एनसीईआरटी ने इन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि ये पूरे भारत भर में किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12th तक की जितनी भी किताबें हैं एनसीईआरटी की, उनको रिमोट एरियाज में पहुंचाने का काम करेंगे और भारत के हर एक रीजन में उसकी अवेलेबिलिटी को बेहतर बनाएंगे। इतना ही नहीं, यूपीएससी से जुड़ी हुई जितनी भी बुक्स हैं, उनकी भी अवेलेबिलिटी को प्रॉपरली हर एक जगह पर पहुंचाने का काम करेंगे। तो ये काम दिया गया है अमेजोन को, क्योंकि अमेजोन की रीच पूरे भारत में ई कॉमर्स में सबसे ज्यादा है। इस चीज को देखते हुए अमेजोन की अब ये जिम्मेदारी होगी कि आपने कई बार सुना होगा एनसीईआरटी की किताबें आपके एरिया में जो बुक स्टोर है वहां पर नहीं मिल रही हैं, या फिर पता लगा कोई गांव में रहता है या रिमोट एरिया में बहुत दूर रहता है, उसके आसपास एनसीईआरटी की किताबें नहीं मिल रही हैं। तो इन सारी रिक्तियों की पूर्ति करने के लिए, ऐसी चीजें या ऐसे केसेस आगे देखने को ना मिले, बच्चे बच्चे को एनसीईआरटी की बुक्स अवेलेबल रहे, तो अब अमेजोन की यह जिम्मेदारी होगी, ये डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग,
इनके द्वारा जो बेस बुक्स हैं बच्चों को पढ़ाई जाने के लिए, इवन हम सभी ने कहीं ना कहीं बचपन में एनसीईआरटी अपने स्कूल टाइम में पढ़ी हुई है। एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में भारत सरकार के द्वारा करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और इसके डायरेक्टर हैं इस टाइम पे दिनेश प्रसाद सकलानी। क्या नाम है? दिनेश प्रसाद सकलानी। सीनियर आईएएस अधिकारी हैं ये। और अमेजॉन की अगर बात करें तो कब स्थापित करी गई है? 1994 में अमेजॉन स्थापित करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन और अमेजॉन के फाउंडर हैं जेफ बेजोस। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड के द्वारा फैसला लिया गया है कि अपना पहला ओवरसीज कैंपस स्थापित करेंगे कौन सी जगह पर? तो आईआईएफटी ने यह फैसला ले लिया है कि ये दुबई में स्थापित करेंगे भारत के बाहर का अपना पहला कैंपस। देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड एक ऐसा संस्थान है जिसका मेन उद्देश्य है कि भारत से दूसरे देशों में जो व्यापार करने वाले लोग हैं, चाहे वो इंपोर्ट कर रहे हैं या फिर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उन सभी को प्रमोट करना या आप बोल सकते हो उन सभी को सपोर्ट देना। अगर उन्हें फंड्स की जरूरत है तो भी ये उनके लिए नई गाइडलाइंस लेकर आते हैं। साथ में बैंकों को भी ट्रीट करते हैं कि ऐसे लोगों को जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जा रहे हैं उनको वो घटे रेट पर लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करें। इस तरीके की चीजें, ये सारी चीजें आईआईएफटी ही देखता है। तो आईआईएफटी ने जो ये अपना नया कैंपस है ये दुबई में एक्सपो सिटी में खोला हुआ है। और इस टाइम पर आपको बता दूं, यूनाइटेड अरब अमीरात के अंदर करीब 35 लाख भारतीय हैं जो कि व्यापार करने के पर्पज से वहां पर हैं। तो इन 35 लाख भारतीयों को डायरेक्टली सपोर्ट देगी आईआईएफटी। ये केवल यूएई से भारत में ही नहीं, इवन यूएई से पूरे दुनिया भर में भी व्यापार कर पाएंगे। भारत ने कौन से देश के साथ एक पेमेंट सिस्टम को लेकर एक पैक्ट साइन किया है? ये जो पेमेंट सिस्टम होगा ये दोनों देशों के बीच में क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा देने के लिए है। तो ये पैक्ट भी भारत ने यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ साइन किया है। जैसे कि मान लीजिए, आपने कई बार सुना होगा कि आपके आसपास या फिर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि दुबई में नौकरी करता है। अब वो दुबई में नौकरी तो करता है तो अपने घर में पैसा कैसे भेजता है? वो बैंक के थ्रू ही पैसा भेज पाता है, राइट? या फिर इंटरनेट बैंकिंग का यूज करेगा। बैंक के थ्रू और इंटरनेट बैंकिंग में कई बार ऐसे नॉर्म्स होते हैं, जैसे कि छुट्टी का दिन है तो उस दिन पैसा नहीं ट्रांजैक्ट हो पाता है। तो इन सारी चीजों के चलते अब इसको कन्वीनियंट बनाने के लिए यूएई और भारत ने पेमेंट सिस्टम को लेकर पैक्ट साइन किया है। आने वाले समय पर यह चीज इतनी आसान हो जाएगी कि अगर आप दुबई में नौकरी करते हैं तो वहां से भारत में बैठे अपने घर वालों को केवल यूपीआई से ही पेमेंट कर सकते हैं और वो रियल टाइम में पैसा तुरंत का तुरंत इधर आपके घर में पहुंच जाएगा। या फिर आप किसी अपने दोस्त को मदद करना चाहते हैं तो अल्टीमेटली आप यूपीआई के थ्रू ही कर पाएंगे। तो यूनाइटेड अरब अमीरात में भारत का जो यूपीआई है वो अब चलेगा। इससे पहले नेपाल, भूटान, इन सभी देशों के साथ भारत यूपीआई को लेकर पेमेंट सिस्टम एग्रीमेंट साइन कर चुका है। यूएई की बात करें तो इसकी कैपिटल है अबू धाबी और यूएई के प्रेसिडेंट हैं इस टाइम पे मोहम्मद बिन जायल अल नहान। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। ठीक है, सही मायने में यही यहाँ के किंग माने जाते हैं, राशिद अल मखतूम। भारत की पहली फीमेल जिम्नास्ट जिन्होंने ओलंपिक्स में कम्पीट किया है, इन्होंने फैसला लिया है 31 साल की उम्र में, हाल ही में इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। क्या नाम है इनका? तो जो आपको पिक्चर में दिख रही हैं इनका नाम है दीपा कर्माकर। और आपको जानकर अचंभा होगा या आप प्राउड फील करेंगे, दीपा कर्माकर जो हैं ये एशियन विमेंस आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2024 में इसी साल भारत के लिए गोल्ड लेकर आई हैं। इतना ही नहीं, ये 2014 का जो ग्लासगो में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स थे उसमें भी भारत के लिए ब्रोंज मेडल जीत कर लाई थी। इनके खेल प्रदर्शन के लिए भारत सरकार की तरफ से खेल का सर्वोच्च सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न सम्मान से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अर्जुन अवार्ड से भी पुरस्कारित करी जा चुकी हैं और साथ में पद्मश्री से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। तो दीपा कर्माकर 31 की उम्र में रिटायरमेंट अनाउंस कर चुकी हैं। भारत ने कौन से देश के साथ बिजनेस टू बिजनेस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पैक्ट पर साइन किया है? और ये जो बी टू बी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन किया गया है ये पेट्रोलियम इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर किया गया है। तो ये पैक्ट हमने नेपाल के साथ साइन किया है। अब देखिए इसका मेन उद्देश्य क्या है। इसमें भारत की तरफ से इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने पैक्ट साइन किया है और नेपाल की तरफ से नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन ने पैक्ट साइन किया है। दोनों देशों की ये जो
सरकारी संस्थान हैं जो कि पेट्रोलियम का उत्पादन करते हैं। अब ये एक दूसरे की मदद से 50 किलोमीटर की एक पेट्रोलियम पाइपलाइन बिछाएंगे भारत और नेपाल के बीच में। आने वाले समय में ये जो पाइपलाइन होगी, ये भारत की तरफ से सिलीगुड़ी से स्टार्ट होगी और नेपाल की तरफ अगर बात करें तो एक जगह है जिसका नाम है चराली। क्या नाम है? चराली। तो सिलीगुड़ी से लेकर नेपाल के चराली तक ये 50 किलोमीटर की पाइपलाइन पड़ेगी। और मदद की अगर बात रही तो भारत की तरफ कभी भी इन क्षेत्रों में पेट्रोलियम की पूर्ति करने के लिए इस पाइपलाइन की जरूरत पड़ सकती है, तो नेपाल हमें सपोर्ट करेगा और अगर नेपाल को जरूरत होगी तो इस पाइपलाइन के थ्रू हम इनको पेट्रोल बेच पाएंगे। नेपाल में इस टाइम पे प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली और नेपाल के राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल। वैसे मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि हाल ही में नेपाल के नए चीफ जस्टिस अपॉइंट किए गए हैं। क्या आपको याद है इनका नाम क्या है? इन्होंने विशंबर राय की जगह ली है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए नए चीफ जस्टिस कौन है नेपाल के। ये कौन सा देश है जो कि पहली बार वर्ल्ड पिकल बॉल चैंपियनशिप सीरीज को होस्ट करेगा? तो ये है भारत। कौन सा देश है? भारत। और हमारे देश में इस साल नवंबर के महीने में ये चैंपियनशिप आयोजित करी जाएगी। 12 नवंबर से ये शुरू होगी और 17 नवंबर तक चलेगी। कहां पर होगी? तो ये मुंबई में आयोजित करी जाएगी पिकल बॉल चैंपियनशिप। पूरे दुनिया भर से अगर बात करें तो करीब 6 से 7 देश इसमें हिस्सा लेंगे, जिसमें से ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड, सिंगापुर, ताइवान, वियतनाम, ये सारे देश होंगे। और पिकल बॉल अगर आपको नहीं पता है तो ध्यान रखें, ये एक टेनिस के तरीके का खेल होता है। टेनिस तो आप लोग जानते ही हैं, लेकिन टेनिस का जो रैकेट होता है ना, उससे छोटा रैकेट इसमें यूज किया जाता है। साथ में जो लॉन टेनिस होता है, उसका कोर्ट से भी इसकी लंबाई कोर्ट की कम होती है और इसमें आप देख सकते हो जो नेट की हाइट है वो भी काफी कम है। तो ये छोटी हाइट में खेला जाने वाला एक तरीके से टेनिस है, आप बोल सकते हो। इसको पिकल बॉल बोलते हैं। ठीक है। तो पहली बार ये भारत में आयोजित किया जाएगा और पूरे इन 6 से 7 देशों से करीब 650 से ज्यादा खिलाड़ी यहां पर हिस्सा लेंगे। ऑल इंडिया पिकल बॉल एसोसिएशन जो कि इसको होस्ट कर रहा है और ऑर्गेनाइज करेगा, 2008 में इसकी स्थापना करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर भी नवी मुंबई में है और इसका प्रेसिडेंट है अरविंद प्रभु। क्या नाम है? अरविंद प्रभु। अगली न्यूज भी खेल से ही जुड़ी हुई है। इस साल इंटरनेशनल मास्टर्स लीग 2024 आयोजित करी जानी है। तो इसमें भारत को लीड कौन करेंगे? तो भारत को सचिन तेंदुलकर लीड करेंगे इस साल। देखिए है क्या, जो भी रिटायर्ड खिलाड़ी हैं, दुनिया भर के जो बेस्ट रिटायर्ड खिलाड़ी हैं, ठीक है, उनको मिलाकर यहाँ पर 6 टीमें बनाई गई हैं। ये अलग अलग देशों की टीमें हैं और इन टीमों को एक एक लीडर दिया गया है, एक तरीके से कैप्टन दिया गया है, आप बोल सकते हो। तो पहला तो भारत का आपको पता लग गया है। भारत की तरफ से सचिन तेंदुलकर लीड करेंगे टीम को। इसके अलावा जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है, इसके लिए कैप्टन बनाए गए हैं सेन वॉटसन और श्रीलंका के लिए कुमार संगकारा होंगे। और श्रीलंका के अलावा अगर वेस्ट इंडीज की बात करें तो यहाँ पर ब्रायन लारा इसके कैप्टन होंगे और इंग्लैंड के जो कैप्टन होंगे ये इयान मॉर्गन होंगे और साउथ अफ्रीका से होंगे जैक कॉलिस। फिलहाल जैक कॉलिस इसमें मौजूद नहीं थे। जैक कॉलिस कैप्टन होंगे, लीग में के अंदर आपको दिखाई देंगे। ये जो चैंपियनशिप है ये 17 नवंबर से चालू हो जाएगी और ये 8 दिसंबर तक चलेगी। 8 दिसंबर को इसका समापन होगा। शुरुआत के जो 4 मैच होंगे ये नवी मुंबई में डी वाई पाटिल स्टेडियम में ही खेले जाएंगे। अब मेरा आज का सवाल है आपसे स्टैटिक जीके से, ये हमारा कौन सा पड़ोसी देश है जहां की ऑफिशियल लैंग्वेज है जोंखा? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से आप मेरा रिकॉर्डेड जीएस जीके का फाउंडेशन बैच अवेल कर सकते हैं। इस टाइम पर 50% डिस्काउंट है। नवरात्रि के बाद ये ऑफर नहीं रहेगा। इस बैच का डायरेक्ट लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन में जाकर भी आप इसे परचेज कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने सब कुछ कवर किया हुआ है। चाहे आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस तक का ही कोई एग्जाम हो, एसएससी, रेलवे, सीडीएस, पुलिस, कोई भी एग्जाम हो, एक्सवाईजी, सब कुछ मैंने यहाँ पर सिलेबस कवर किया हुआ है। ये बैच आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। अगर आप समय बचाना चाहते हैं तो एक ही बार में इससे आप पूरी जीएस कंप्लीट कर सकते हैं। पिछले 7 से 8 सालों में हजारों सिलेक्शन हो चुके हैं इसी बैच के माध्यम से। अब आपको चुनना है इस टाइम पर कि आप अपना समय बचाना चाहते हैं या फिर इधर उधर समय व्यतीत करना चाहते हैं। ध्यान रखिए वैकेंसीज इस बार बहुत अच्छी है। हर साल इतना अच्छा नहीं जाता है वैकेंसीज को लेकर, तो इस बार मौका मत छोड़िए। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।